जब दादी निहाल को ये कहती है कि वो प्रताप हाउस में ही रुक जाए, तो निहाल उनकी बात मान लेता है। वहीं थोड़ी देर बाद नील भी शुभ को लेकर अंदर आ गया। शुभ अब भी नींद में था। शुभ आया और सीधा सोफे पर आकर पेट के बल पसर गया और कुछ ही सेकंड में उसे फिर से नींद आ गई। दादी ने जब शुभ की यह हालत देखी तो उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। दादी ने कहा, लगता है शुभ ने आज कुछ ज्यादा ही काम कर लिया है। इसीलिए उसे कुछ ज्यादा ही नींद आ रही है। इस पर नील ने भी मुस्कुराहट के साथ कहा, हाँ दादी, रुद्र इसे भी अपने जैसा बना देगा, काम करने की मशीन। और फिर नील ने दादी की तरफ देखकर पूछा, दादी, रुद्र किट्टू अभी तक नहीं आए? इस पर दादी ने ना में गर्दन हिला दी। तो इस बात पर नील को अब रुद्र के लिए टेंशन होने लगी। तभी नील बाहर अपने बॉडीगार्ड्स के पास आया और फिर उसने जय और वीरू से पूछा, रुद्र कहाँ है? वीरू ने कहा, सर हमें नहीं पता, हमें तो रुद्र सर ने वापस भेज दिया था। वो किट्टू मैम को लेकर अकेले ही गए थे। ये सुनकर तो अब नील का दिमाग ही खराब होने लगा। नील ने थोड़ा गुस्से में कहा, एक तो सोमनाथ चुप बैठने वाला नहीं है, ऊपर से रुद्र बिना बॉडीगार्ड के चला गया। और फिर नील ने अपना फोन निकालकर रुद्र के फोन पर कॉल किया, लेकिन रुद्र फोन रिसीव नहीं कर रहा था। नील ने किट्टू के फोन पर कॉल किया तो किट्टू ने भी नील का फोन रिसीव नहीं किया। ये देखकर नील ने अपने मन ही मन में सोचा, अगर दादा दादी ने रुद्र किट्टू के बारे में पूछा तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा। ये सोचते हुए नील टेंशन में गार्डन के चक्कर लगाने लगा। तभी नील ने कहा, इतनी रात हो गई, कहाँ हैं ये दोनों? नील को कहीं न कहीं घबराहट भी हो रही थी ये सब सोचकर। वहीं दूसरी तरफ रुद्र और किट्टू का फोन कार में था, इसीलिए उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया। और इस वक्त वो दोनों कार के बाहर खड़े थे और रुद्र ने अपना माथा किट्टू के माथे से टच किया हुआ था। थोड़ी देर ऐसे ही खड़े रहने के बाद किट्टू ने रुद्र को देखा तो रुद्र ने उसके गाल पर हाथ लगाकर कहा, हाँ अब चलते हैं, काफी रात हो गई, दादी और नील को टेंशन हो रही होगी। और फिर ये कहकर दोनों अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गए। लेकिन तभी एक बुलेट किट्टू के बाजू के पास से होती हुई गाड़ी के फ्रंट शीशे पर लगी। वहीं बुलेट की आवाज से किट्टू डर गई। तभी रुद्र ने किट्टू को पकड़कर अपने सीने से लगा लिया और किट्टू को लेकर गाड़ी के पीछे आ गया। रुद्र बैठा हुआ था और किट्टू उसकी बाहों में सिर छुपाए रो रही थी। अभी रुद्र कुछ रिएक्ट करता उससे पहले ही दूसरी बुलेट आकर गाड़ी के टायर पर लगी। रुद्र को समझ नहीं आ रहा था कि गोलियां चल कहां से रही हैं। वहीं किट्टू का तो रो रो कर बुरा हाल था। रुद्र ने किट्टू के आंसू पोंछते हुए कहा, किट्टू मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। तभी रुद्र ने पॉकेट में हाथ डालकर फोन चेक किया तो रुद्र का फोन पॉकेट में नहीं था। ये देखकर रुद्र ने अपना हाथ कार की डिक्की पर मारकर गुस्से में कहा, शिट, फोन तो गाड़ी में है। और फिर थोड़ी देर बाद तीसरी बुलेट आकर फिर से रुद्र की गाड़ी पर लगी। तभी किट्टू ने रुद्र को इशारों में कहा, आपको कुछ हो गया तो? रुद्र ने किट्टू के सिर को सहलाते हुए कहा, ना मुझे कुछ होगा ना मैं तुम्हें कुछ होने दूंगा। हम दोनों घर जाएंगे और कल होली सेलिब्रेट करेंगे। अब तुम चुप हो जाओ। तभी एक और बुलेट आकर फिर से रुद्र की गाड़ी पर लगी। जैसे जैसे बुलेट रुद्र की गाड़ी पर लग रही थी वैसे ही वैसे किट्टू का डर और बढ़ता जा रहा था और किट्टू और ज्यादा रो रही थी। तभी वहां 10 से 12 आदमी आ गए जिनके हाथों में गन थी। एक आदमी ने दूसरे आदमी से कहा, लगता है दोनों मर गए, जाओ देख कर आओ। ये सुनकर दूसरा आदमी हिम्मत करता हुआ गाड़ी के पीछे जाने लगा। वो आदमी डरता डरता रुद्र की गाड़ी के पीछे तक आया और जैसे ही उसने गाड़ी के पीछे देखा तो रुद्र ने उसके मुंह पर एक पंच मारा जिससे वो आदमी नीचे गिर गया। और फिर रुद्र ने उसकी गन उठाकर उसी के पैर पर शूट कर दिया। इस पर उस आदमी ने दर्द के मारे अपना पैर पकड़ लिया और जमीन पर पड़े हुए दर्द से कराहने लगा। वहीं बुलेट की आवाज सुनकर वे आदमी लोग शॉक्ड हो गए और वे समझ गए कि रुद्र अभी नहीं मरा है। तभी उनमें से एक आदमी ने दोबारा से कहा, वो दोनों अभी तक नहीं मरे हैं और ऐसा मौका हमें बार बार नहीं मिलेगा, हमें उन दोनों को आज ही मारना है। और फिर उस आदमी ने बाकी आदमियों को इशारा किया और फिर अंधाधुंध बुलेट रुद्र की गाड़ियों पर चलाने लगे। वहीं रुद्र ने इस वक्त किट्टू को अपने सीने में छुपाया हुआ था और किस्मत से एक भी गोली दोनों को नहीं लगी थी। वहीं गोलियां चलने की वजह से रुद्र की पूरी गाड़ी डिस्ट्रॉय हो गई थी। और फिर कुछ सेकंड बाद गोलियों की आवाज आनी बंद हो गई और वो आदमी धीरे धीरे अपनी गन के साथ कार की तरफ बढ़ने लगे। और फिर वो जैसे जैसे कार की तरफ बढ़ रहे थे किट्टू का रोना भी बढ़ रहा था। वहीं रुद्र किट्टू को अब भी अपनी बाहों में पकड़कर कार के पीछे बैठा हुआ था। वहीं वे आदमी अब बिल्कुल किट्टू और रुद्र के सामने आ गए थे। तभी रुद्र किट्टू को लेकर धीरे धीरे खड़ा हो गया, लेकिन किट्टू अभी भी काफी डरी हुई थी। तब रुद्र ने किट्टू के बालों को सहलाते हुए कहा, डोंट वरी, अब हमें कुछ नहीं होगा। इस पर उनमें से एक आदमी ने पूछा, ऐसे कैसे नहीं होगा,
हम तुम्हें अभी जान से मार देंगे। ये सुनकर रुद्र ने अपनी आंख उठाकर गुस्से से उसे देखकर कहा, पीछे देख, तेरे बाप आ रहे हैं। इस पर वो आदमी जब पीछे देखता है तो वहां नील और उसके बाउंसर आ गए थे और फिर अगले ही पल सभी आदमियों को रुद्र के बाउंसर ने घेर लिया। तब नील ने उन आदमियों को देखकर कहा, तुम लोगों की इतनी हिम्मत कि तुमने रुद्र और किट्टू को परेशान किया, वो भी तब जब रुद्र किट्टू के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहा था। वहीं किट्टू अभी बहुत डरी हुई थी और वो कांप रही थी। ये देखकर नील ने किट्टू को चुप कराते हुए कहा, बच्चा मैं आ गया हूं ना, देखो कुछ भी नहीं हुआ। तभी नील की आवाज सुनकर किट्टू ने सिर उठाकर देखा तो उसके सामने नील था। ये देखकर तो वो और ज्यादा जोर से रोने लगी और फिर किट्टू ने रो रो कर नील से रुद्र की शिकायत करना शुरू कर दिया। रुद्र को किट्टू की ऐसी हरकत पर थोड़ी हंसी भी आ रही थी, लेकिन उसने अपनी हंसी कंट्रोल कर ली। नील तो किट्टू के इशारों को पहले से ही समझता था, इसीलिए नील समझ गया कि किट्टू रुद्र की शिकायत कर रही है। नील ने किट्टू की बात समझते हुए कहा, हाँ मैं समझ गया, इसकी गलती है, इसने सुनसान रास्ते पर कार रोक दी। हाँ किट्टू मैं समझ रहा हूँ, इसकी शिकायत तो हम दादी से करेंगे, इसकी तो हम पिटाई करेंगे। ये अपने आप को बहुत स्मार्ट समझता है ना, ये तुम्हें बहुत ज्यादा परेशान करने लगा है। इस बार दादाजी से मारेंगे तो तुम इसे बचाना ही मत, इसे तभी अकल आएगी। अब तुम चुप हो जाओ। वहीं ये देखकर अब तो रुद्र से अपनी हंसी कंट्रोल नहीं हुई और उसने हंसते हुए किट्टू की कमर को रब करते हुए कहा, अच्छा बस करो, आगे से नहीं करूंगा, चुप हो जाओ। तब नील ने रुद्र को देखकर कहा, अब बता इन सब का क्या करना है। इस पर रुद्र ने कहा, नील इन सब की वजह से किट्टू बहुत रोई है और बहुत बुरी तरह डर भी गई थी। ये सुनकर नील ने थोड़ा एक्टिंग करते हुए कहा, ये क्या बोल रहा है तू, इन्होंने किट्टू को डराया और रुलाया भी। हे भगवान, अब तो इनका जिंदा बचना मुश्किल है। वहीं वे आदमी लोग रुद्र नील की बातें सुनकर काफी डरने लगे थे। तभी नील ने रुद्र को देखकर कहा, तू किट्टू को लेकर गाड़ी में बैठ, मैं इनकी बैंड बजाकर आता हूँ। इनकी इतनी हिम्मत। ये सुनकर रुद्र किट्टू को कार तक लेकर आया और फिर रुद्र ने किट्टू को गाड़ी में बिठाकर पीछे पलटते हुए नील को देखकर कहा, नील जान बहुत कीमती होती है, इसलिए इन्हें जान से मत मारना। ये लोग अपनी ड्यूटी कर रहे थे और अब तुम लोग अपनी ड्यूटी करो। किसी के हाथ पर, किसी के पैर पर गोली मारकर छोड़ दो। ये सुनकर नील ने एक स्माइल पास करते हुए कहा, आय हाय, तू हार्टलेस से काइंड हार्ट बनता जा रहा है। किट्टू के प्यार का असर हो रहा है तुझ पर। ये सुनकर रुद्र ने नील की बातों का जवाब नहीं दिया, बस एक मुस्कुराहट पास की और कार में बैठ गया और फिर वो किट्टू को लेकर प्रताप हाउस चला गया। वहीं नील के ऑर्डर पर उन आदमियों पर गोलियां चलनी शुरू हो गई। अगले पल सारे आदमी जमीन पर पड़े हुए दर्द से कराह रहे थे। किसी के हाथ पर गोली लगी थी तो किसी की बाजू पर, तो किसी के पैर पर। और फिर नील ने उन आदमियों को देखकर कहा, सोमनाथ से जाकर कह देना रुद्र अकेला नहीं है, उसका भाई नील उसके साथ है। गलती से भी अगर उसने रुद्र को मारने की कोशिश की तो सोमनाथ को जहन्नुम भी नसीब नहीं होगा। और आगे से मैंने तुम में से किसी को भी सोमनाथ के साथ देखा या तुम में से किसी ने भी रुद्र पर अटैक किया तो इस बार रुद्र की वजह से मैंने तुम लोगों को छोड़ दिया। अगली बार सीधा जान से जाओगे। और फिर नील ने खुद से ही मन में कहा, ये वादा है नीलकंठ रुद्र प्रताप सिंह का अपने पापा संजय प्रताप सिंह से। मेरे होते हुए रुद्राक्ष प्रताप सिंह को कुछ नहीं होगा। फ्लैशबैक। एक 5 साल का लड़का ड्राइंग बना रहा था। तभी उसके पास एक आदमी आया और उस लड़के को मुस्कुराकर देखने लगा। उस आदमी ने कहा, नील बेटा क्या कर रहे हो? नील ने कहा, ड्राइंग बना रहा हूं पापा। संजय ने कहा, तुम्हें एक गुड न्यूज दूं? नील ने एक्साइटेड होकर कहा, पापा दीजिए ना, बताइए ना क्या गुड न्यूज है, क्या मैं आपके साथ घर जा सकता हूँ? संजय ने कहा, नहीं नील, अभी तुम यहीं रहो, अभी मैं तुम्हें घर लेकर नहीं जा सकता, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ एक ना एक दिन उस घर में तुम्हें तुम्हारे सारे हक मिलेंगे। और फिर ये कहकर संजय ने नील को गोदी में बिठाते हुए कहा, तुम्हें पता है आज तुम्हारा भाई इस दुनिया में आया है। इस पर नील ने एक्साइटेड होकर संजय को किस कर लिया और फिर बोला, पापा मेरा भाई, आप मुझे मेरे भाई से कब मिलवाओगे? मैं उसके साथ खेलूंगा। ये सुनकर संजय ने कहा, अभी नहीं बेटा, अभी वो बहुत छोटा है, जब वो बड़ा हो जाएगा तब तुम उसके साथ खेल लेना। इस पर नील ने कहा, पापा मुझे आपके साथ घर जाना है, मुझे भी अपने छोटे भाई के साथ खेलना है, मुझे मम्मी के पास जाना है, प्लीज पापा मुझे भी ले चलिए ना। संजय ने कहा, मैं लेकर चलूंगा पर अभी नहीं। चलो तुम मुझे ये बताओ कि मैं तुम्हारे भाई का क्या नाम रखूं? ये सुनकर नील ने अपनी छोटी छोटी उंगलियों को अपने दिमाग पर लगाकर 2 बार टैप किया और फिर बोला, मेरा नाम नीलकंठ है तो मेरे भाई का नाम रुद्राक्ष होगा। हम दोनों भाई शिव हुए। क्या होगा जब रुद्र को नील की सच्चाई का पता चलेगा?
संजय ने नील को प्रताप हाउस से दूर क्यों रखा? क्या एक वादे के चलते नील को उसके हक कभी मिलेंगे? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर।